ओके स्टूडेंट। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद इसमें इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से डाइवर्सिटी पाई जाती है, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट है, डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशन में ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है आज के डेट में। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो इसमें आता है कि व्हाट इज़ लिविंग। तो अगर हम लिविंग को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमको वो कन्वेंशनल जो टेक्निक है वो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि भाई एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने क्या क्या देखा है। तो भाई हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ देखा है, रिप्रोडक्शन देखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट देखा हुआ है। ठीक है ना, इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, उनको महसूस होगा कि भाई हमको ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, आज इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है या ठीक है ना टेम्परेचर कम है। ठंडी आ जाएगी तो हम लोग स्वेटर पहन के निकलते हैं, गर्मी आ जाएगी तो हम लोग वाइट कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि टेम्परेचर को कम एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी को। फिर सुटेबल रिस्पांस भी देते हैं। सुटेबल रिस्पांस इन द सेंस आपसे कोई पूछेगा भाई क्या हाल चाल है आपकी, क्या कोई दिक्कत है या क्या है, तो आप एक रिस्पांस दोगे। ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने अभी कहा कि आप किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कहोगे, अगर वो ट्रेंड नहीं है, किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर कहोगे, आप एक टेबल से कहोगे टेबल इधर आओ, तो टेबल अपने आप तो आएगा नहीं। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को बुलाओ जो कि उस चीज़ को समझता है कि उसका मतलब क्या बुलाने का, कि बेटा इधर आओ, तो वो समझ जाएगी हमको अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो सुटेबल रिस्पांस हम दे सकते हैं। ठीक है ना। अपने जैसे मैंने बोला कि वेदर अगर कोल्ड है तो हमारा रिस्पांस आता है कि भाई हम स्वेटर पहन के निकलते हैं। तो ये सारी जो स्पेशल ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। जैसे मेटाबॉलिज्म है, सेल्फ रिप्लिकेट करने की कैपेसिटी जो है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, या हम कह सकते हैं कि सेल्फ ऑर्गेनाइज हम कह सकते हैं, या सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं कि मतलब ऑर्गेनाइज भी होता है सेल्फ, और सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होता है। इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये जो जब हम किसी लिविंग के बारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है वन बाय वन। तो ये मैंने बताया किसी लिविंग को लेकर के। अब आइए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं पहले टॉपिक पे आ जाऊं, जैसे ग्रोथ पे आ जाऊं, तो ग्रोथ क्या है भाई। ग्रोथ आप देखो, ग्रोथ अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ सेल डिवीजन की वजह से भी होगा। अगर किसी एनिमल में सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना, तो सेल डिवीजन अगर हो रहा है तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होगी वो किसके वजह से होगी, वो जो पूरी ग्रोथ है वो सेल डिवीजन की वजह से ही होगी। ठीक है। वो सेल डिवीजन की वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा, डिवाइड होकर दो में बनेगा, फिर दो से तीन, फिर दो से चार, फिर चार से आठ। तो सेल डिवीजन से भी ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ अगर हम कंपेयर करने लगे, विट्रो कल्चर में भी ग्रोथ होती है। एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया ले लिया, उसको एक कल्चर प्रोवाइड किया मीडियम, उसमें वो ग्रोथ कर रहा है। आ रहा कि नहीं समझ में। ग्रोथ मैंने बताया था आपको, अगर आपको क्लियर है तो एक्सट्रेंसिक ग्रोथ और इंट्रेंसिक ग्रोथ होता है। मतलब ग्रोथ कुछ में इंटरनल होती है, फ्रॉम इनसाइड बोलते हैं, फ्रॉम इनसाइड होता है इनसाइड, और फ्रॉम आउटसाइड होता है, फ्रॉम आउटसाइड। तो ये भी ग्रोथ है, जिसको इनसाइड वाले को हम इंट्रेंसिक बोलते हैं, जो कि ये देखा गया है कि जो इंट्रेंसिक ग्रोथ है वो ज़्यादातर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और जो एक्सट्रेंसिक ग्रोथ है वो ज़्यादातर, ठीक है, वो नॉन लिविंग में होता है, आउटसाइड। जैसे आप देख लो कोई भी वुडन, कोई एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, अब उसको बढ़ाना चाहे तो आप उसमें दूसरी लकड़ी का टुकड़ा जोड़ दो बाहर से, इंटरनल नहीं होगा। जैसे एक प्लांट है, लिविंग ट्री है, ठीक है ना, उसके अंदर इंटरनल ग्रोथ होता है जब वो लिविंग है। जब वो काट करके उसको लकड़ी में कन्वर्ट कर दिया, अब वो अपने आप से ग्रोथ नहीं करेगा जब तक आप उसमें आउटसाइड से कोई चीज़ अटैच नहीं करोगे। फिर मैंने बताया था कि भाई यही ग्रोथ अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में ये जो ग्रोथ होता है वो अप टू सर्टेन एज तक होता है। एनिमल के केस में एनिमल और प्लांट हम लोग डिस्कस करते हैं, एनिमल और प्लांट। वही प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ होता है। ठीक है। एनिमल में क्या होता है, अप टू सर्टेन एज। उसके बाद देखो जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर ग्रोथ क्या होती है, कम होती है। फिर मैंने, अगर आपको याद होगा तो ग्रोथ वाले टॉपिक में मैंने इसमें बताया था कि भाई देखो ग्रोथ जो है, ठीक है, ये ग्रोथ, इसमें दो तरह की रिएक्शन होती है, और वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैंने बोला हुआ था कि कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म
कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन मैंने बोला हुआ था, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। अगर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन हमारे बॉडी में ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा सारे बायोमोलिक्यूल बनेंगे, हमारे अंदर ग्रोथ होगा। अगर डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होने लगेगी तो जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन में क्या होगा, हमारे बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल है वो धीरे धीरे क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे। वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी में चेंज होते रहेंगे। जैसे ग्लूकोज बना हमारे बॉडी में, सपोज कर लो ग्लाइकोगन है। ग्लाइकोगन क्या होता है, एनिमल में ग्लाइकोगन जो आप एनर्जी कंज्यूम करते हो, जो भी आप खाते हो, उसमें से जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो एनिमल में ग्लाइकोगन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वही प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एनिमल जो है ग्लूकोज जो है ग्लाइकोगन के फॉर्म में स्टोर करता है। अब एनिमल को अगर ज़रूरत पड़ी, मान लो आपने दोपहर में नहीं खाना खाया, तो क्या करेगा, वही ग्लाइकोगन क्या होता है, जब हम फास्ट फास्ट रखते हैं तो वही ग्लाइकोगन क्या होता है, ग्लूकोज में ब्रेक होता है और ग्लूकोज का कंबसन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ग्लूकोज है उसका कंबसन होगा पूरा, C6H12O6। अब देखो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक कंबसन होगा, 6CO2 6H2O, ये बनेगा और क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी, एनर्जी। तो इस एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। आ रहा समझ में। तो इस एनर्जी को हम लोग यूज कर लेंगे। तो आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, वाटर एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाता है, जो यूज होगा यूज होगा, और बाकी जो है एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू निकल जाता है। तो हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल थे वो क्या हुए, कम हुए, मतलब उनकी संख्या, वो डिकम्पोज हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म दो तरह की रिएक्शन है, और ये भी मैंने आपको ग्रोथ वाले टॉपिक में ये डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, ये बताया मैंने आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब जैसे मान लो एक डेड ऑर्गेनिज्म ले लो कोई भी, तो वो तो ग्रो करेगा नहीं, ठीक है ना। डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो कौन करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये देखा गया, ऑब्जर्वेशन में आया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करेगा, नॉट ए डेड ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, तो ये ग्रोथ नहीं करेगा डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा कि ग्रोथ इनसाइड से होता है, आउटसाइड, इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आउटसाइड नॉन लिविंग में होता है। सेल डिवीजन के थ्रू यूनिसेलुलर में ये सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, डिवाइड होगी सेल, नंबर ऑफ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या बढ़ेगी। एनिमल, प्लांट में, एनिमल में अप टू सर्टेन एज ग्रोथ होता है, प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है। अब ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि भाई रिएक्शन होती है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। तो मैंने बार बार बताया कि कैटाबोलिज्म में क्या है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है। तो अगर रिएक्शन डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होगी, मतलब मॉलिक्यूल डिकम्पोज होंगे, तो आपके अंदर ग्रोथ घटेगी। और अगर कंस्ट्रक्टिव मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, मतलब मॉलिक्यूल ढेर सारे बन रहे हैं आपके बॉडी में, जिनका जो स्पीड है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल अगर ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर ग्रोथ होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रोथ वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं, और ग्रोथ को हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ इन बॉडी मास, ठीक है, ये भी एक क्राइटेरिया है, इंक्रीज़ इन बॉडी मास, या हम कह सकते हैं इंक्रीज़ इन नंबर, तो इसको भी हम ग्रोथ कह सकते हैं। तो बॉडी मास का इंक्रीज़ होना ये ग्रोथ कहलाएगा। लेकिन भाई नॉन लिविंग की भी जो है ग्रोथ होती है, इंक्रीज़ इन नॉन लिविंग में भी बॉडी मास को ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ग्रोथ को डिफ़ाइन करना है, और ग्रोथ को डिफ़ाइन करने के साथ साथ उसको अलग अलग भी मतलब दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो व्हाट इज ग्रोथ एक्चुअली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन बॉडी मास, इंक्रीज इन बॉडी मास, और इंक्रीज इन, वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। बट अगर ये ग्रोथ इनसाइड है, तो इनसाइड किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। आउटसाइड किस में होता है, नॉन लिविंग में होता है। एनिमल, प्लांट में डिफरेंसेस है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें सेल डिवीजन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। उसके बाद हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन में मैंने क्लियर बताया, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो पार्ट हमको पढ़ने हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ये मैंने बताया उसमें क्या नाम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, वो ऑफस्प्रिंग उसके अंदर सम
उसके अंदर कुछ वेरिएशन होगा। वहीं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है वो टोटल जो है वो उसको बोलते हैं फोटोकॉपी होता है पेरेंट का, मतलब क्लोन बोलते हैं, फोटोकॉपी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इन पूरे प्रोसेस में रिप्रोडक्शन भी एक तरीके से ग्रोथ का सिनोनिम्स है, ठीक है ना। जैसे रिप्रोडक्शन ग्रोथ में क्या होता है, इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ सेल, ठीक है, सेल बढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन में भी यही प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन में भी नंबर ऑफ सेल पहले बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी, उसके बाद उसमें भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो दो मेथड हैं रिप्रोडक्शन के, और दोनों ही ये पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फिर एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट में आप देखो, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, कि हम सेंस कर सकते हैं वेदर को, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें हॉट कंडीशन ज़्यादा है या कोल्ड कंडीशन ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं,